Okay, in the last class we studied the concepts related to respiration in plants, and in today's class we will be dealing the question answers. Okay, so before starting, you just tell me what are the three steps of aerobic respiration, Jian? Aerobic respiration का तीन steps. Step number one, glycolysis, yes. Step two. Step two क्या है नेहा? Krebs cycle, yes. Third one, ETC, electron transport chain. Okay, so these three aerobic respiration की steps के ऊपर आते हैं many of the questions, and some minor question you can expect from alcoholic and lactic acid fermentation. Total ये 5 concepts से ही पूछता है चीजें. तो I told you ना, all the intermediates, enzymes, number of ATPs, NADH2, FADH2 produce, उसके ऊपर ही रहेगा पूरा का पूरा question. Okay, so if you are feeling like कोई भी question तुमको नहीं आता है, वो note down करना है. Okay, so मैं बोलने के लिए वेट मत करो, जो नहीं आता है वो 100% जो नोटबुक में होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे करना है कि यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव स्टेप्स को मैच करना पड़ता है. मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सक्सिनिक एसिड के बाद असेटाइल को ए आएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद सक्सिनाइल को ए आएगा, आइसोसिट्रिक एसिड विल प्रोड्यूस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, पायरुविक एसिड विल प्रोड्यूस फ्यूमरिक एसिड. ऐसे ऐसे दिया है. ओके, इसमें करेक्टली मैच किया हुआ ऑप्शन कौन सा है? मतलब दिस वन विल कम आफ्टर दिस, दैट विल कम आफ्टर दिस, इसी तरह एग्जैक्टली मैच किया हुआ है. एक मैं सैंपल बताता हूं. ओके, हाँ, फर्स्ट का सेकंड आएगा, सक्सिनिक एसिड के बाद सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए के बाद है ना सक्सिनिक एसिड, सो उल्टा है. तो फर्स्ट का सेकंड नहीं आएगा, फर्स्ट का 4 आएगा. दैट आई एग्री. फ्यूमरिक एसिड के बाद सक्सिनिक एसिड के बाद फ्यूमरिक एसिड आते हैं. यस, मैं मार्क करूं. सक्सिनिक एसिड कैन प्रोड्यूस फ्यूमरिक एसिड. दिस इज करेक्ट. सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, मालेट, ऑक्सैलोएसिटेट, ऐसे जा रहे थे हिंदी. A4 मींस आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया. लेट्स चेक बी आल्सो. बी मतलब ये भी. B is 2. Alpha ketoglutaric acid will produce succinyl CoA. That is correct. C3. Isocitric acid will produce oxalosuccinic acid. Oxaloacetic acid नहीं, OA नहीं बोल रहा है. Succinyl CoA को oxalosuccinic acid भी बोलते हैं. So oxalosuccinic acid isocitric acid से बनता है. Then D. पायरुविक एसिड से acetyl CoA बनता है. ये तो सबको पता होगा. लिंग रिएक्शन पूछ रहे हैं. पायरुविक एसिड कैन गिव राइज टू acetyl CoA. So even if you do know only this one, D1, तुम्हारा आंसर हो जाएगा. समझा? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में एनी वन ऑफ द आंसर्स तुम लोगों को पता है तो ये अटेंड करो. इवन दो यू हैव स्टिल डाउट, ऐसे D1 का 2 ऑप्शन आया, स्टिल तुमको डाउट है तो भी अटेंड करो. इफ यू हैव 50% कॉन्फिडेंस देन अटेंड इट, बिकॉज अटेंड करने के बिना पास नहीं होता है ना. सो यू हैव टू अटेंड ऑल्सो. नेगेटिव मार्क मिलेगा, वो एक नेगेटिव साइड है, बट स्टिल वी हैव टू स्कोर दैट मच, वी हैव टू अटेंड दैट मच, देन ओनली वी कैन क्लियर द कट ऑफ. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक पॉइंट वही है. 50% सही चांस सही लग रहा है तो अटेंड करो. ओके, देन D1 is the correct answer. So you also told me the answers, right? Fine. Moving to the second question. The ascending order of molecules of the following compounds released during the oxidation of two molecules of pyruvic acid. Printing mistake hai. I hope you understand. Pyruvic acid. Pyruvic acid, FADH2, CO2, NADH2 is this. मैं समझाता हूँ in simple words. ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 पायरुविक एसिड मिलेगा. ये 2 पायरुविक एसिड को आगे क्रेब्स साइकिल, लिंग रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ETC ये किया तो कितना FADH2, कितना CO2, कितना NADH2 बनता है? That's the question. How many FADH2, how many CO2, how many NADH2 after glycolysis? Simple question. Option D, 2, 4, 6. Any other options? B, 2, 6, 8. Any other option?
तुम लोगों को, तुम तीनों का आंसर्स बोलना, बोलो ना। डी, डी है। एक हिंट दूं, रेस्पिरेशन के बाद कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए कितना चाहिए उतना ही रिलीज होता है, रेस्पिरेशन के लिए भी। तो बोलो ना, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का तो पता चल गया कितना है, 6 CO2 रिलीज होता है। 6 मिडिल में आता है CO2, तो 6 मिडिल में आता है, तो देर आर ओनली 2 चांसेस, इधर ये सही होगा नहीं तो ये सही। नहीं तो ये सही होगा, आंसर देखा होगा ना, आई नो। ओके, तो इन दोनों में से क्या रहेगा? लेट्स काउंट FeDH2। FeDH2 तो एक ही जगह पे प्रोड्यूस किया, बट यू नो, एक पायरुवेट एक, लेकिन दूसरा पायरुवेट भी वहां पे वेट कर रहा है, सो उसका 2, सो 2 FeDH2 आर प्रोड्यूस। सो ये दोनों तुम लोगों को मिला 2 and 6। वेरी गुड जियान, तुम पहले ही बोला वो। तो 2 FeDH2, 6 CO2 एंड NADH2 8। NADH2 8 कैसे आया वो बोलो। क्रेब्स साइकिल में NADH2 तीन जगह पे प्रोड्यूस होता है, मतलब 6, 3 into 2 करना पड़ेगा ना, 2 पायरुविक एसिड के लिए। तो क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 है। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट टू एसिटाइल को ट्रांसफर करने के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मदद करता है, उसमें एक NADH2 बन रहा है। ऐसे 2 पायरुविक एसिड को एसिटाइल को में ट्रांसफर करते थे में और एक NADH2 यूज होगा, बनाएगा, मतलब 2 NADH2। सो 6 + 2, लिंक रिएक्शन का 2, तो हो गया ना 8। ये कब पूछा? अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज आस्क्ड इन CET आंध्र प्रदेश, बट स्टिल CET में, नीट में ये से काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। फाइन, समझा ना? ये नहीं पता है तो लिख के रखो, पायरुवेट, यहां से लिखो क्वेश्चन, और नहीं तो आंसर ऐसे नोट डाउन करो, यहां से लेके यहां तक नोट किया तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड रिलीजेस, यहां से लेके यहां तक लिखा तो भी सेम मीनिंग है। योर चॉइस, 1 मिनट में लिख के कंप्लीट करो। हो गया ना? नेक्स्ट इज ऑल्सो ए CET क्वेश्चन, कर्नाटका CET 21। मैच द फॉलोइंग है, मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स में इससे मैच द फॉलोइंग ही आता है, तो यू कैन सी। सबका आंसर चाहिए मुझे, पहले अनन्या बोलो इसका आंसर। ए, फाल्गुनी, तुम दोनों, साक्षी और नेहा। ए, सही है, बिल्कुल सही बोला अनन्या, वेरी गुड, तुरंत बोला तुमने। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है, या ये बराबर से मैच किया है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, F0 F1 particles is related with the ATP synthesis. एंड फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ETC चलता है। ओ स्टिल आई गॉट अ मिस्टेक मैचिंग में। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल,
Inner membrane में electron transport system, cytoplasm में glycolysis, and F1 F0 particle is the other name for ATP synthase which do ATP synthesis. So 1p 2r 3s 4q. हाँ, A is the answer. And ये सब लोग बोला तो नोट डाउन करने का जरूरत नहीं. You know the locations very well. Choose the correct statement regarding entry of substrate into respiratory pathway. Read and answer. करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है. बोलो व्हाट इज द आंसर. इसीलिए मिलेगा. ए देखो, अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड बाय प्रोटीज एक्टिविटी ऑन प्रोटीन. देखते वन बाय वन देखते. योर आंसर इज दिस राइट, सही है. देखो, द अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड बाय प्रोटीज एक्टिविटी ऑन प्रोटीन. प्रोटीन में प्रोटीज एक्टिविटी करके अमीनो एसिड मिलेगा ऐसे बोला है. बट प्रोटीज दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट किया तो अमीनो एसिड ही मिलता है. बट यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे है, नॉट रिगार्डिंग डाइजेशन. डाइजेशन के बारे में नहीं बोल रहा है. डाइजेशन में अमीनो एसिड किधर, सॉरी रेस्पिरेशन में अमीनो एसिड का रोल नामुमकिन है. आई टोल्ड यू. बट देयर इज अ चांस. थर्ड चॉइस है ना प्रोटीन. So the first sentence is correct, but it is related to digestion. It is not regarding the question. Entry of substrate into respiratory pathway इस chapter का matching point नहीं है वो. Second one, carbohydrate will be converted into glucose for entry. Entry देखो, question से related option भी है and वो सही भी है. Carbohydrates का breakdown किया तो glucose मिलता है. Yeah, this is true. B सही है तो then we have A and D options. तो देखना पड़ेगा ये दोनों में से कौन सा सही है. See, amino acids will enter as pyruvate or acetyl-CoA. That is also true. कल मैंने बोला ना, CST जाने के लिए अलग अलग पाथवे है, उसमें उसको आम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं. अमीनो एसिड का वो डायग्राम में दिखाता हूं एक बार. See, this is the pathway. यहाँ पे अमीनो एसिड्स को ये देख, पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड बाद में acetyl-CoA में बनेगा, Krebs साइकिल में एंट्री करता है. Okay, so amino acid का entry point ऐसे जाते हैं. This is true, and this is related to the chapter also, which means that this is B and C are the correct option. D option गलत है क्या, एक बार देखते हैं. Fatty acids will be entered as PGAL. नहीं, PGAL नहीं. This compound is not there in the pathway. Okay, phosphoglyceraldehyde है. Phosphoglyceraldehyde नहीं है ना. We have acetyl-CoA as the entry point. So fatty acid can also enter into the cycle only as acetyl-CoA. acetyl-CoA के रूप में ही enter कर सकते हैं, not PGAL. So this statement is completely wrong. तो वो नहीं हो सकता है. Answer is A. देखो, कार्बोहाइड्रेट का एंट्री पॉइंट ग्लूकोज, फैटी एसिड का एंट्री को पॉइंट क्या लिखा मैंने थोड़ी देर पहले, acetyl-CoA. ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसराल्डेट PGAL. ये नोट डाउन करो. यू जस्ट नोट डाउन कॉलम नंबर 1 and 2. ग्लिसरॉल की एंट्री पॉइंट PGAL, फैटी एसिड की एंट्री पॉइंट acetyl-CoA, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स का भी acetyl-CoA एंड यहाँ पे और एक है, कैन यू सी दिस, पायरुविक एसिड. So you just note down the different entry points of each biomolecule. First and second column.
Which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? गलत कौन सा है? Most of the time में एग्जाम में हम ना almost we are in a tensed state. तो क्या पढ़ते हैं? Which among the following is correct? ये in हम देखता ही नहीं, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन 2 बार पढ़ के ही आंसर में जाना है. ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है. सी गलत बोल रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए. फिर कितना है? डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन एक ही है ना, एक ही डीएनए है ना. सिंगल स्टैंडर्ड नहीं बोला है, डबल स्टैंडर्ड है लेकिन सिंगल. नंबर एक है ना, ऐसे एक ही डीएनए. डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल डिनोट 1. समझा? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एक ही सर्कुलर डीएनए रहता है ना. आई गोट योर पॉइंट. तुमने शायद ऐसे सोचा होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, तो सिंगल स्ट्रैंड नहीं बोला है यहाँ पे, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. डबल स्ट्रैंड बोला नहीं है, बट इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज डबल स्टैंडर्ड. सो सिंगल मतलब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड को नहीं इंडिकेट कर रहा है, नंबर 1 को इंडिकेट कर रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू. एनी अदर ऑप्शंस? नहीं, हाँ, यू कैन डू दिस. बाकी 3 ही ऑप्शन है, ए बी डी. ए इज द आंसर, मतलब इनकरेक्ट वन. हाँ, सही है. एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, नहीं, वो इनर मेम्ब्रेन में रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैपेंस इन इनर मेम्ब्रेन. 5 एंजाइम्स जो रहता है ना, वो इनर में. बिकॉज तुम लोगों की कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हो गया है, तो इसलिए सही सही आंसर्स बोल रहा है. ओके, तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाओ. सिंगल ध्यान से ऑप्शंस भी पढ़ना है. अभी ऑप्शंस आर आल्सो कंफ्यूजिंग. ओके, या ए इज द आंसर. पता है ना? इफ यू डोंट नो जस्ट राइट द आंसर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लोकेशन पता है ना, तो सबको आता है ये आंसर. लीव इट. Inhibitory substances in dormant seeds cannot be removed by subjecting seeds to dash. But actually this question is not from this chapter. ये plant growth and development का question है. इसका आंसर ascorbic acid है. Seed dormancy. Inhibitory substances in dormant seeds cannot be removed by subjecting seeds to ascorbic acid. हाँ, बाकी तीनों क्या करते हैं कि डॉर्मेंसी रिमूव कर सकते हैं, मतलब तुरंत स्प्राउट हो सकता है. तुरंत स्प्राउट होने के लिए गिबरेलिक एसिड, अनचिलिंग कंडीशन को वर्नलाइजेशन बोलता है. वर्नलाइजेशन, सब्जेक्टेड टू नाइट्रेट ट्रीटमेंट, ये तीनों सीड्स जल्दी स्प्राउट होने के लिए मदद करता है. सीड्स आर इन स्लीपिंग स्टेज, सीड्स आर इन डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी हटाने के लिए क्या क्या चीजें यूज होता है? चिलिंग ट्रीटमेंट, दैट मीन्स वर्नलाइजेशन. स्पेलिंग देखा? BERNALIZATION, वर्नलाइजेशन, नाइट्रेट, देन गिबरेलिन्स. वर्नलाइजेशन का स्पेलिंग देखो. तो खाली ascorbic एसिड यूज नहीं होता है डॉर्मेंसी प्रिवेंट करने के लिए. ओके, सो वी आर मूविंग टू, ये क्वेश्चन चैप्टर का नहीं, जा रहा हूं अगले क्वेश्चन में. The production and storage of energy in mitochondria increases during, ये इस चैप्टर का है. सोच के बताओ, दो चैप्टर का मिलन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. लॉजिक यूज किया तो मिलेगा आंसर इसका. तब सिंपली सोचो कि प्लांट्स में यू माइट हैव डिड एन एक्सपेरिमेंट, KOH की लेवल की एक एक्सपेरिमेंट किया 10th स्टैंडर्ड में है, वो रेस्पिरेशन इन सीड्स फाइंड आउट करने के. मतलब इतना सोचो कि प्लांट्स की कौन सा फेज में सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन होना चाहिए? सीड जर्मिनेशन, सीड मैच्योरेशन नहीं, सीड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब डोरमेंट स्टेज से बाहर आने के लिए उसको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा? रेस्पायर करना पड़ेगा. सो सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन सीड जर्मिनेशन के टाइम में होता है. सो हमेशा एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. दिस इज अ जनरल नॉलेज. सीड जर्मिनेट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन ज्यादा होता है. दिस इज 10th लेवल क्वेश्चन है. ये प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया है. KOH की लेवल, KOH
पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी लेवल कम होता है। एक क्या करना है कि यू हैव टू टेक इन अ सील्ड ग्लास बोतल, पुट सम सीड्स, ओके। फिर उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा KOH भी डाल के टाई करके रखना पड़ेगा। देन कवर इट, एक्चुअली वो जिसमें हम सीड्स रखा है दैट यू हैव टू कवर, उसमें से डिलीवरी ट्यूब से देना है। ऐसा एक बोतल में सीड्स डाल के रखना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में KOH हांग करके रखना है। फिर ये अच्छे से रबर कॉर्क से बंद करके एक डिलीवरी ट्यूब should be connected to another test tube containing KOH. KOH में lime water, lime water, KOH इसके अंदर है। तो KOH क्या करती है कि इट हैज द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द बोतल। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया बोतल के अंदर, अभी एयर नहीं है ना, CO2 अब्सॉर्ब किया है, ओके। नाउ इसके अंदर जो ऑक्सीजन है दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सीड्स, सीड्स ऑक्सीजन यूज भी किया, तो CO2 भी नहीं है बोतल में, O2 भी नहीं है बोतल में, तो एकदम वैक्यूम क्रिएट किया है किसके अंदर, बोतल के अंदर, VACUUM वैक्यूम क्रिएट किया। तो वैक्यूम क्रिएट किया तो एक पुलिंग फोर्स तो आता ही है वहां पे वैक्यूम पंप की तरह। सो दिस विल पुल लाइम वाटर टू द बोतल, लाइम वाटर खींचता है। तो लाइम वाटर की लेवल पहले यहाँ से है तो फिर बाद में लेवल कम होता है। ऐसे कितना कम हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्पिरेशन ऑफ द सीड्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो सीड्स को रेस्पायर करते टाइम में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा, ज्यादा लाइम वाटर खींचता है। समझा? ओके। Moving to another question. So if you don't know the answer, just write production and storage of energy in mitochondria increases during seed germination. लिख के रखो आंसर। कुछ क्वेश्चंस में स्किप कर रहा हूं बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू दैट प्लांट ग्रोथ एंड जर्मिनेशन। सो हमने जो पढ़ा उसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब प्लांट्स की मूवमेंट से रिलेटेड है। यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? सबको आंसर आना चाहिए ना। रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेस रहेगा? इसमें एक्चुअली दो आंसर सही हो सकता है। I'll teach you. See, हाँ, metabolism means all the reactions happening inside the body. Metabolism is sum total of all biochemical reactions happening in the body. वैसे देखा तो respiration is also a reaction in the body. Am I correct? तो मेटाबॉलिज्म सही आंसर हो सकता है, बट मेटाबॉलिज्म में कौन सा टाइप?
देयर आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म समझा क्या है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब सारा रिएक्शन बॉडी में जो होता है दैट इज मेटाबॉलिज्म। उसमें टू टाइप मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डिंग अप प्रोसेस। यानी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, which means that it is a destructive process. In simple words, I can say, यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहा है, दिस इज कैटाबॉलिज्म। तो छोटे से बड़ा एनाबॉलिज्म, बड़े से छोटा कैटाबॉलिज्म। ब्रेकिंग डाउन कैटा, बिल्डिंग अप आना। बिल्डिंग अप बना रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म की कौन सा टाइप? एनाबॉलिज्म में आता है, समझा? सो बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फूड, प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग फूड, तो मेकिंग है, बिल्डिंग अप प्रोसेस है। CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। रेस्पिरेशन उल्टा है ना, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, विच मीन्स दैट इज ए ब्रेकिंग डाउन या कैटाबोलिक प्रोसेस है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन आल्सो। डाइजेशन भी वैसा है ना, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। रेस्पिरेशन एंड ऑल द डाइजेस्टिव रिएक्शन फॉल्स इन कैटाबोलिज्म। तो इसमें एग्जैक्टली तुम लोग कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है, मेटाबॉलिज्म की respiration comes in catabolism. So catabolism will be the more correct answer here. Metabolism भी सही है, okay? नोट डाउन किया कौन एनाबोलिक कौन कैटाबोलिक? कम से कम लास्ट लाइन नोट डाउन करो, एनाबोलिज्म इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। ये नॉलेज तो होना चाहिए। आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेस्पिरेशन कैटाबोलिक टाइप, हमारा आंसर वही था। दिस इज फोटोसिंथेसिस का है, फोटोसिंथेसिस में ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, सो एट दैट टाइम वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके? ये क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग विच स्टेज in the complete oxidation of glucose the greatest number of ATP molecules formed from ADP। इसमें किसमें ज्यादा ATP बन रहा है? क्या ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है? यू नो द आंसर ना, ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है, क्रेब्स में बन रहा है, ETC में बन रहा है, या पायरुविक एसिड टू एसिटाइल को, दैट मींस द लिंगर रिएक्शन में बन रहा है। जस्ट थिंक अबाउट द ATPs। ग्लाइकोलिसिस का नेट यील्ड कितना था? ग्लाइकोलिसिस का नेट यील्ड कितना था, बोलो नेट। अनन्या यू से नेट यील्ड। ओके, मैं क्या देखा कि यहाँ पे NADH to FADH2 वो वाला कन्वर्टेड ATP काउंट नहीं करना है, ओनली प्योर ATP। ATP कितना फॉर्म किया तो है, नहीं तो नहीं। यू डोंट वांट टू कन्वर्ट द NADH टू फॉर्म द हियर, तो कौन सा आएगा? क्रेब्स साइकिल में ATP किधर? ATP तो बनता ही नहीं क्रेब्स साइकिल में, दैट इज व्हाट इज, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है, ADP से ATP किधर बनाया? स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ही बोला है ADP टू ATP, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ ATP पूछ रहा है। इट्स नॉट लाइक कन्वर्टेड ATP कितना है, 1 NADH2 is equal to 3 ATP, वो वाला नहीं पूछ रहा है। सो ओनली आस्किंग प्योर ATP कितना बनता है, ज्यादा किधर बनता है। लेट्स काउंट। कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल को ATP नहीं है, वहां पे NADH2 है,
So you don't need to count, right? Why? Because NADH2 is not mentioned in the question. Question में ADP से बनाया हुआ ATP का काउंट पूछ रहा है. तो देखो, तो ये 0. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें तो ATP नहीं है, वो NADH2 to FADH2 उसको ATP कन्वर्ट कर रहा है, तो वो भी नहीं. ग्लाइकोलिसिस में दो जगह पे हो रहा है ना, 7 and 10. 1-3 में यूज हो रहा है, 7-10 में प्रोड्यूस हो रहा है, वो ADP to ATP है. ओके, तो ऐसे दो, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन रहा है. सो वी कैन से मिडिल पॉइंट से नीचे DHAP और G3P से नीचे सब कुछ दो दो है. सो वी कैन से 4 ATP आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस. Krebs cycle में ATP नहीं है, NADH2, GTP and FAD. Then we can say GTP is equivalent to ATP. So if you count GTP as equivalent to ATP, then it is 1. वो काउंट नहीं करना है because ADP to ATP specifically पूछा है, which means the answer will be glycolysis. So this was an interesting question because यहाँ पे specifically mention, इसलिए बोल रहे पूरा end तक एकदम question mark तक question पढ़ना है. Now, so the answer is glycolysis. Okay. So दूसरे क्वेश्चन का आंसर है नहीं नहीं नहीं, C is the answer, right? Okay. Moving to another question, which is the site of Krebs cycle? इसमें डाउट होने का चांसेस नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स. शायद इसका आंसर आया होगा पिछले स्लाइड में, देखते हैं. Mitochondria is the site of Krebs cycle. Okay, fine. Overall goal of glycolysis, Krebs cycle, and the electron transport system is the formation of dash. इतना सोचने का है. क्यों पढ़ा है चैप्टर? सी पक्का. क्यों क्यों खाना खाया, क्यों सांस लिया? एटीपी बनाने के लिए. तो एटीपी कितना चाहिए, स्मॉल या लार्ज? ए. इसमें एक ये देखा, 1 लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिंगल स्टेप है क्या? नहीं, सिंगल स्टेप में नहीं बन रहा है ना एटीपी. 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस, 1 स्टेप लिंक रिएक्शन, 11 हो गया. 10 स्टेप Krebs साइकिल, 21 हो गया. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी 4 बार एक्सचेंज हो रहा है, तो टोटल कुल मिला के 25 के ऊपर स्टेप्स है पूरा चैप्टर में. तो वी कांट से दिस इज ट्रू. एटीपी तो बन रहा है लेकिन 1 लार्ज रिएक्शन से नहीं बन रहा है. इट इज बाय स्मॉल स्मॉल स्टेप वाइज, स्टेज वाइज बन रहा है. सो दिस इज द आंसर, बी. So if you want, you can write the question and answer. यहाँ पे देखो, respiration is an energy liberating enzymatically controlled by multi-step catabolic process of stepwise breakdown of organic substances. उससे अच्छा question answer लिखना है, ऐसे लिखो. Overall goal of glycolysis is, यहाँ तक question लिखना है, फिर answer सीधे लिखना है. ATP, to produce ATP in small stepwise unit. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and ETC, पूरा लिखना है ETC तक, is the formation of what is the role of NAD plus in cellular respiration? क्या रहेगा आंसर? सोचो.
NADH2 का नहीं पूछ रहा है, NAD प्लस का पूछ रहा है ना। इफ NADH2 का पूछा देन आई कैन एग्री, NADH2 से ATP, NADH2 से ATP 3 ATP बन रहे हैं, NAD प्लस से क्या बन सकते हैं, कम में से। हाँ, B functions as an electron carrier. I can agree with you, electron acceptor है वो, electron acceptor. So more correct one answer is D. D is the more correct answer. इसमें और इसमें difference है, it's not a simply carrier. Carrier और acceptor का difference क्या है? NAD plus can accept electrons first. Okay. तो बस कैरी कर रहा है मतलब उस केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, इट विल पास इट टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या करता है, NAD प्लस को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। NAD प्लस को इलेक्ट्रॉन, अभी देखो D प्लस चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वो ऑलरेडी विलिंग है, मतलब रिडक्शन अंडरगो करने के लिए रेडी है। सो इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, केमिकली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके NAD प्लस NADH2 में बदलने के लिए रेडी है। ओके, so which means that option D is the more correct answer. लिख के रखो ये आंसर और क्वेश्चन लिखो। Role of NAD plus in cellular respiration is to act as the final electron acceptor. यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं, ये देखो क्वेश्चन ही लिख। नोट डाउन किया। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ये रिसेंटली पूछा है, 2017 का है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर Krebs साइकिल? साक्षी, यू कैन आंसर दिस। There are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus. Is it true? Krebs cycle में 3 जगह पे NADH2 बना रहे हैं। Is it true? फिर कितने जगह पे? Yes sir, no. मुंडी मत हिलाओ, बोलो जल्दी। Krebs cycle में 3 जगह पे NADH2 बन रहा है। Is it true or false? ठीक है, वो रहने दो, सेकंड में आओ। There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2. Is it true or false? ट्रू, तो ये ट्रू है, ठीक है, एग्री। तो ऊपर का फॉल्स बोल रहे, ठीक है, रहने दो। ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड, ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड। वो ट्रू है, वेरी गुड। द साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ acetyl group, acetyl CoA with pyruvic acid to yield citric acid. पायरुविक एसिड को सिट्रिक एसिड में बदल सकते हैं क्या? फिर किसको? एंट्री पॉइंट बोल में वो सेपरेटली सिखाया था ना, एंट्री पॉइंट ये है, डैश टू डैश acetyl CoA आते हैं, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट तो सिट्रिक एसिड है, रिएक्टेंट क्या रहेगा? लास्ट वन, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मालेट, ऑक्सालोएसिटेट टू सिट्रेट है, यहाँ पे OA आना चाहिए, मतलब दिस वन इज फॉल्स। तो ये ट्रू है, 3 जगह पे NADH2 बनता है ना, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे, सो व्हिच मींस दैट द लास्ट वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। साक्षी, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। D is the answer. Which of the following is put into anaerobic sludge digester? ये तो 12th स्टैंडर्ड की एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। स्टिल क्या रहेगा? एक्टिवेटेड स्लड्ज विल बी द आंसर, राइट? Anyway, we are not going to discuss this. Activated sludge is the answer. I'll teach you in 12th standard. Okay, we देखो। The oxygenation activity of Rubisco enzyme. This is also from another chapter, respiration. मतलब photosynthesis। उसके बाद मैं बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस में है फोटो रेस्पिरेशन, शायद वो देख के तुम कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है, चलेगा। है, उसमें भी है, फोटो रेस्पिरेशन है।
This is belonging to ecosystem. Assertion reason. 23. Gian. सोचो कौन कौन सा स्टेप में एटीपी यूज किया. D. You are right actually. One or third step है ना. First step glucose to glucose 6 phosphate. Third step fructose 6 glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate was the second step. Fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate was the third step. Yeah. तो ये दोनों सही है. There are two steps where ATP is used. वो first and third step है. First step glucose to glucose 6 phosphate है. Second step fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. Actually डाई नहीं bis होना चाहिए. मीनिंग वाइज सेम है तो भी डिफरेंट डिफरेंट है. बिस और डाई अलग है. पता है क्या है. डाई मतलब सेम कार्बन में आएगा दो फॉस्फेट ग्रुप. बिस मतलब डिफरेंट कार्बन. 6 कार्बन है ना ग्लूकोज को फ्रक्टोज को, तो उसमें एक दो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है तो बिस फॉस्फेट बोलता है. सो एक्चुअली बिस होना चाहिए वहां पे. क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बट स्टिल द आंसर इज करेक्ट. ये दो जगह पे एटीपी यूज हो रहा है. सो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट रीजन. Moving to another question. How many ATP and NADPH2 are required for the NADPH2 पूछा तो it is related to Calvin cycle. Photosynthesis में आता है. We will discuss after this lesson. Which of the following statement is incorrect? Falguni. B. सही है. During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. Glycolysis में नहीं चाहिए ना ऑक्सीजन. Krebs cycle में भी किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Krebs cycle is also aerobic. That means mitochondria के अंदर चलता है. So it's actually correct. एंड स्टेज में एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में इनिशियली नहीं चाहिए ना. ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए. सो दिस इज ट्रू. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम one molecule of NADH2 give rise to 2 ATP. हाँ, तो ये 3 होना चाहिए. एंड one FADH2 give rise to 6 ATP. वो गलत है, वो 2 ATP होना चाहिए. This is the wrong statement. ATP is synthesized through complex 5. Complex 5 is ATP synthase or F0 F1 particle. Oxidation reduction reactions produce proton gradient in respiration. वो तो बोला ना, inner membrane से matrix से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस चले जाते हैं, फिर वो H प्लस पूरा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर से अंदर आ सकते हैं मैट्रिक्स में वापस. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड. दैट्स ट्रू. तो बस ये गलत है. दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. अभी what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? ने 2022 में पूछा है. Let's directly look at the answer. You just note down this. Less than 7% of the energy in glucose is released during lactic acid fermentation. लिख के रखो.
Which of the following combinations is required for chemiosmosis? Chemiosmosis is also not from this chapter, right? Chemiosmotic hypothesis belongs to photosynthesis. But यहाँ पे भी H plus की जो gradient है, that is there. H plus gradient को बोलता है chemiosmosis hypothesis. D, right? ATP synthase चाहिए, complex 5, proton gradient H plus की gradient चाहिए, proton pump है ना, हमारा चारों complex pump कर रहे हैं ना, matrix to intermembrane space. Then membrane भी है, inner membrane is acting as the membrane here. Okay, so the answer is actually D. चाहिए तो ऐसे लिख के रखो, इस दोनों चैप्टर में वो पूछ सकते हैं, ऐसे लिखो केमियोस्मोसिस, ऐसे क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो सीधे, दैट इज सिंपल. क्वेश्चन यहां तक लिखना, आंसर डी लिखना. रिसेंट ईयर्स में पूछा है सब. Another question. Identify the step in TCA cycle, मतलब Krebs cycle, which does not involve oxidation of substrate. नेहा. तुमको समझा आंसर क्या पूछा है, ऑप्शन क्या पूछा है? यहाँ पे एनर्जी किसमें नहीं बनता है, कौन सा स्टेप में एनर्जी नहीं बन रहा है? विच डस नॉट, डस नॉट. टेल मी. डी. बी, सक्सिनिक एसिड टू मालेट. देखना है साइकिल एक बार. लेट्स लुक दैट साइकिल वंस. है ना, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट एनर्जी प्रोड्यूस किया ना. सक्सिनेट टू मालेट. अच्छा, ओके, सक्सिनेट टू मालेट वाज द आंसर, तो ऑप्शन में वही था. ओके, वो स्टेप स्किप करके दिया है. स्टिल यू कैन कंसिडर इट एज एन आंसर. सक्सिनेट टू मालेट स्टेप में इवन दो फ्यूमरेट बन के ही मालेट बन रहा है, तो भी वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन है. जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है वो पूछ रहा है. एक मिनट है. ऑप्शंस में रीड करता हूं एक बार. मालिक एसिड टू ऑक्सालो एसिटिक एसिड, NADH2 बनाया.
क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट पूछा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन वाज मालिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मालिक टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यहाँ पे तो है। सेकंड ऑप्शन सक्सिनिक एसिड टू मालिक एसिड, उसमें भी बीच में फ्यूमराइज थे, वहां पे बनाया है। देन सक्सिनाइल कोई टू सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोई टू सक्सिनेट में देखो क्वेश्चन क्या है, does not involve oxidation of substrate, which does not involve oxidation of substrate। यहाँ पे क्या किया है, सक्सिनाइल कोई सक्सिनेट में कन्वर्ट करते टाइम में जीडीपी जीटीपी में बदला है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन इज सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे NAD प्लस NADH2 में बदल गया, मैं बताता हूं। स्लाइड शो, करंट स्लाइड। NAD प्लस NADH2 में बदल गया, इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा, सबस्ट्रेट से आया होगा। मालिट गिव इलेक्ट्रॉन so that NAD plus can accept that electron, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, वो थोड़ी देर पहले मैंने भी बोला NAD plus is an electron acceptor। ओके, एक्सेप्ट किया तो वो NADH2 में बदल जाते हैं, NADH2 बन गया ना यहाँ पे। सो NAD प्लस को NADH2 में बदलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसने दिया, सबस्ट्रेट ने दिया। ओके, सो सबस्ट्रेट को यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, समझा। सो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, कौन सा सबस्ट्रेट को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है वो पहले आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मालिट को इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ, सो दैट NAD प्लस उसको एक्सेप्ट करके NADH2 बनाया। वेरी क्लियर। इसी तरह यहाँ पे FAD प्लस टू FADH2 के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसने दिया होगा, सक्सिनेट में दिया हुआ, तो सक्सिनेट क्या ऑल्सो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडेशन अंडरगो किया। लेकिन यहाँ पे देखो सक्सिनेल कोए टू सक्सिनेट, यहाँ पे FADH2 भी नहीं बना, NADH2 भी नहीं बना, विच मीन्स दैट दिस इज द आंसर। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं चल रहा है ना। GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल गिव GTP, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं बन रहा है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से बन रहा है या नहीं बन रहा है, मीन्स FADH2 प्रोड्यूस होना है, नहीं तो NADH2 प्रोड्यूस होना है, इतना सिंपली समझा। सो सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन की बात बोल रहा है, मतलब साइड बाय साइड क्या फॉर्म किया होगा, इधर FADH2 या NADH2 फॉर्म किया होगा। ATP GTP फॉर्म कर रहा है तो वहां पे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। एंड द लास्ट ऑप्शन वाज आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे भी NAD प्लस टू NADH है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है आइसोसिट्रेट को, समझा। NADH2 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा सबस्ट्रेट देता है, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, बट यहाँ पे NADH2 नहीं बनाया, सो इसलिए दिस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। सो दिस इज द आंसर, सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट। अभी हम वो स्लाइड में वापस आना है। लिख के रखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन एंड ऑप्शंस लिखना है, ऑप्शंस में सही ऑप्शन को टिक करके उसका एक्सप्लेनेशन भी साइड में लिखना है।
ओके, एनी डाउट? कुछ नहीं, समझ रहा है ना? सो सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन नहीं हुआ मतलब NADH2 या FADH2 नहीं बनाया। वेरी क्लियर, राइट? Match the column. This is question for साक्षी। साक्षी को खूब पूछा ना थोड़ी देर पहले, तो नेहा इजी है, सबको बोल सकते हैं। देखते हैं कौन पहले बोल रहा है। एनीवन कैन आंसर। बी, बी, वेरी गुड अनन्या। बी will be glycolysis happens in mitochondria। बी मतलब ये glycolysis, citric acid cycle, citric acid cycle happens in mitochondrial matrix। मेरा नजर ना सीधे glycolysis में चले गए, तो this is correct। citric acid cycle happens in mitochondrial matrix। Then B, glycolysis happens in cytoplasm, yes। electron transport system happens in inner mitochondrial membrane, yes। proton gradient is intermembrane space में, very good। B, B पढ़ा अच्छे से, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। Complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as, कल पढ़ा है ना, सारा कॉम्प्लेक्स का नाम बढ़ाया था, फिर से बताओ, देखी देखी भी बता सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, NADH dehydrogenase, सेकंड कॉम्प्लेक्स succinate dehydrogenase, third complex cytochrome BC1, fourth complex cytochrome C oxidase, fifth complex ATP synthase। समझा ना क्यों पढ़ा, नाम पूछता है नीट 25 लास्ट ईयर। So complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as, आंसर क्या है? C, succinate dehydrogenase, and it is the correct answer, succinate dehydrogenase। So I hope वो नोट में ऑलरेडी लिख चुका है, ओके okay? हाँ हो गया सर, बट आई विल मैनेज, मेरे पास क्वेश्चंस है। नहीं नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। यस, क्वेश्चन, how many times decarboxylation occurs during each TCA cycle? TCA cycle के किधर किधर decarboxylation हुआ? दिस इज अ क्रूशियल क्वेश्चन, ये पूछा 2023 में। हाँ हाँ, साइकिल एक बार देखना है, CO2 किधर किधर गया, साइकिल में दिखाया है क्या? ओके, लेट्स सेव द टाइम। आंसर क्या है? 2 है, जस्ट राइट ट्वाइस, दो जगह पे CO2 का रिमूवल हो रहा है। ओके, साइकिल है तुम्हारे पास? नहीं। If you check the cycle, there are 2 steps where CO2 is released. And do you know which are the 2 steps? Citric acid, yeah, बराबर। So decarboxylation of malate to OA, malate to OA मतलब लास्ट स्टेप, वहां पे एक है ना, malate to OA and of isocitrate to alpha ketoglutarate, isocitrate to alpha ketoglutarate। you just write these 2 step में CO2 रिलीज हो रहा है, decarboxylation। malate to OA में है ना,
लेट मी चेक मालेट टू साइकिल देखते एक बार मालेट टू ओ ए TCA cycle. Isocitrate to alpha ketoglutarate to succinyl CoA. Yes, very good. तो यहाँ पे नहीं, इसकी सेकंड स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल CoA. ये दो जगह पे CO2 रिलीज हो रहा है. मालेट टू OA नहीं, हाँ नंबर ऑफ कार्बन देखा तो समझ में आया ना. मालेट में भी 4 कार्बन है, OAA में भी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो CO2 रिलीज नहीं कर सकते. यहाँ पे ये दोनों में कार्बन की डिफरेंस है, विच मीन्स दैट CO2 रिलीज करना ही पड़ेगा. सो स्टेप नंबर 3 4 2 3 citrate to isocitrate है ना. फर्स्ट वन isocitrate to alpha ketoglutarate to succinyl CoA. ये दो जगह पे CO2 का रिलीज. वेरी गुड. ओके, another question. Fatty acids are connected to respiratory system. लिख रहे. Okay, write it. If you want, you can write it. लिख दिया. बोलो मैं. फैटी एसिड कैसे क्रेब्स साइकिल में एंट्री करते हैं? आज ही पढ़ा. एंट्री पॉइंट ऑप्शंस acetyl CoA, alpha ketoglutarate acid, DHAP, pyruvic acid. फैटी एसिड्स acetyl CoA, अमीनो एसिड है ना, acetyl CoA एंड pyruvic acid. तो डायरेक्ट एंट्री पॉइंट acetyl CoA. तुम लिख के रखा है ना, आज ही लिखा है. देखो वो टेबल देखो, इधर लिखा टेबल. फैटी एसिड acetyl CoA है ना. सो दिस आस्क्ड इन 2023. फैटी एसिड टू क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट क्या है? acetyl CoA. acetyl CoA बन के ही क्रेब्स साइकिल में ट्रांसफर कर सकते हैं. या 2022. The 5 carbon compound formed during TCA cycle. The 5 carbon compound formed during TCA cycle. ऑप्शन चाहिए तो दे सकते हैं. फ्यूमरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड. ओए, वो तो अभी तो बोला ना 4 है. OAA मालेट सब कुछ 4 ही है. लेट्स सी.
ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे आंसर ही लिख रहा हूं। आंसर है साल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसके पास 5 कार्बन होता है, लिख के रखो। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड has 5 कार्बन। सिट्रेट 3, आइसोसिट्रेट भी 3। या देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 5 आते हैं। ऑक्सालोसैक्सिनिक में 6 है। इफ यू वांट यू कैन राइट। ऑक्सालो एसिटिक एसिड में 4, ऑक्सालोसैक्सिनिक एसिड, तो मैं बस सैक्सिनिक एसिड लिखूं, सक्सिनेट और सैक्सिनिक एसिड 6, फ्यूमरेस फ्यूमरिक एसिड 5, 5 नहीं 4, 5 एक ही है। 5 is only for alpha ketoglutaric acid. So this question has asked. याद रखो। Number of times decarboxylation happens, वो तो twice लिखा था ना हमने। So वो 2022 में भी पूछा था। But another question, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into pyruvic acid? ग्लूकोज टू पायरुवेट में कितना एटीपी नेट यील्ड है? ये तो अनन्या बिल्कुल भूल नहीं जाएगी, है ना। नेट यील्ड कल भी पूछा था। नेट यील्ड ग्लूकोज टू पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का नेट यील्ड कितना है? ऑप्शन चाहिए 4, 6, 2, 8। नेट गेन ऑफ एटीपी इन द सेंस वो लोग ये पूछ रहा है कि NADH2 काउंट मत करो, NADH2 के बिना 4 एटीपी, NADH2 काउंट किया तो NADH2 काउंट नहीं करना है। तो बताओ, NADH2 को साइड में रखो। NADH2 आई नो दैट 2 NADH2 बनाया, कट करो। 2 ATP बनाया, 2 ATP यूज किया ना, 2 ATP यूज किया, 4 ATP बनाया, तो नेट ATP पूछ रहा है कितना रहेगा? 2 ATP यूज्ड, 4 ATP प्रोड्यूस्ड, है ना। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में 2 ATP यूज हो रहा है। ओके, देन 7th और 10th स्टेप में 2 ATP बना रहा है, मतलब टोटल 4 ATP बनाए, उसमें से 2 यूज हो गया, तो नेट पूछ रहा है 2। तो ये आंसर लिख के रखो। During glycolysis, total 4 ATP are produced and 2 are used. Okay. ऑप्शन में 8 भी है, सो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। NADH2 का कंसिडर करना है या नहीं करना है, दैट इज द क्वेश्चन। एनीवे आंसर की में NADH2 को कंसिडर नहीं किया है, सो द आंसर विल बी दिस। तुम लोग भी वही करो, NADH2 का पूछा तो टोटल मिला के 8 बोल सकते हैं। NADH2 नहीं मेंशन किया है क्वेश्चन में, मतलब देन द आंसर विल बी 4 ATP प्रोड्यूस्ड, 2 ATP यूज्ड, नेट ATP 2। अगर NADH2 भी पूछा है तो 10 ATP प्रोड्यूस्ड, 2 ATP used, net ATP 8. What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? ये ऑलरेडी हमने पूछा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितना एनर्जी यूज होता है? लेस देन 7%. That was a question asked in 22. The number of substrate level phosphorylation occurring in one turn of citric acid cycle is, ये लिखना है। I'll write the question. The number of लिख रहा है
the number of substrate level phosphorylation occurring in TCA cycle. अभी तुम लोगों को मैंने समझाया सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन किधर किधर हुआ, NADH2 किधर किधर बनाया, वहां से सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन हुआ है। एक जगह पे GTP बनाया ना, वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। तो अभी बता सकते हैं ना, वन साइकिल स्पेसिफिकली बोला ना, वन साइकिल में कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुआ है। एक ही GTP बनाया ना वन साइकिल में, सो वन। एंड वो स्टेप भी लिख के रखोगे, कौन सा स्टेप है, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। लिखो सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनेट। मैं तुम लोगों को पूछा था ना, एक एंजाइम्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, 2019 में एंजाइम रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, एंड इट इज वेरी सिंपल आल्सो। फर्स्ट एंजाइम का पूछा है, फर्स्ट एंजाइम है क्या, स्टेप बताता हूं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है, फर्स्ट एंजाइम पूछा है, तो इजी है ना, हेक्सोकाइनेज। पता है ना, लिखोगे, फर्स्ट स्टेप का पूछ रहा है, फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप, वो इरिवर्सिबल है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नॉट रिवर्सिबल, तो वो स्टेप कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। तो एंजाइम्स पढ़ना है। वेयर इज ETS चेन लोकेटेड इन प्लांट्स, ETS कहां पे है प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज द आंसर। यस, दैट आस्क्ड इन 2019। दो क्वेश्चन रहता है हर साल इस चैप्टर से। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 2018। तो सुनो, अच्छे से सुनो, नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज 4 स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिख रहा है तो। स्टेटमेंट नंबर 1, एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सब लोग बोलो सही या गलत, TCA साइकिल का एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, सही है ना। यस, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में आएगा, वो कौन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको रहने दो, जनरली वो स्टेटमेंट इज ट्रू। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोसोल, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, सही में, सही है ना। या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर कहीं पे भी सुना तो गलत है, आउटर में कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। और एक स्टेटमेंट है वो सही रहेगा ना, दैट यू कैन गस, glycolysis operate as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms। NAD NADH2 में बदलने के लिए जितना NAD प्लस है उतनी देर चलता है क्या, ग्लाइकोलिसिस। शायद ये स्टेटमेंट तुम लोगों को नया रहेगा, लिख के रखो, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ग्लाइकोलिसिस operates as long as it is supplied with the NAD। Glycolysis operates as long as it is supplied with the NAD। ब्रैकेट में लिखो, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। चार पांच क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे। Which 2016 है, which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जंक्शन पूछ रहा है। CST जाने के लिए अलग अलग जंक्शन में आए ना सब लोग मिलके। क्या है, अभी भी नहीं बोल रहे। फैट असेटाइल कोए में आके क्रेब्स साइकिल में घुसा, ग्लूकोज असेटाइल कोए में आके क्रेब्स साइकिल में घुसा, अमीनो एसिड को
असेटाइल कोए में आके घुसना पड़ेगा. यस, सो असेटाइल कोए इज द आंसर. साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है. साइटोक्रोम्स किधर पाए जाते हैं? साइटोक्रोम BC1 थर्ड कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज फोर्थ कॉम्प्लेक्स है. पता है ना साइटोक्रोम मतलब भी क्या पूछा, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 किधर पाए जाते हैं? आ, आंसर क्या है? 3 एंड 4 किधर पाए जाते हैं? लोकेशन पूछ रहे हैं उसका. लेकिन ऑप्शन देखो, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन मतलब इन्वेजिनेशंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टे. तो इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टे बोथ आर सेम. तो जिसको क्रिस्टे नहीं पता है उसको ये आंसर गलत होगा, समझा? सो आंसर क्या है? क्रिस्टे. क्रिस्टे मींस इनर मेम्ब्रेन है. या इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? आई नो ये सब लोग बोलेंगे, 100% श्योर, कल डिस्कस किया था हमने. नीचे 4 ऑप्शंस बताऊंगा, इसमें CO2 किधर रिलीज नहीं किया है. आई विल राइट द ऑप्शंस इफ यू वांट. aerobic respiration in plants, aerobic respiration in animals, alcoholic fermentation, lactic acid fermentation. बोलिए. ए CO2 फिर क्या रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स? किधर? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में. मतलब प्लांट CO2 रिलीज नहीं करते रेस्पिरेशन में, फिर क्या रिलीज करता है? ओ माय गॉड, फोटोसिंथेसिस में ही होता है ऑक्सीजन रिलीज, रेस्पिरेशन में वो भी हमारी तरह है. अच्छा, ये दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, हम तो पढ़ना पड़ेगा. फोटोसिंथेसिस ओनली हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम एंड यू नो उसमें रात में डार्क रिएक्शन चलता है, बट डार्क रिएक्शन में तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है. लाइट आके स्प्लिट करना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल को. तो रात रात में और दिन में सांस तो लेना ही पड़ेगा. सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन ही चाहिए. दे आर नॉट सुपरनेचुरल क्रिएशन जिसको ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं. प्लांट्स को चाहिए ऑक्सीजन. ओके, सो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर. फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अंदर, O2 बाहर. तो CO2 रिलीज होता है. चैप्टर की नाम ही है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो उसमें CO2 रिलीज होता है. सो दिस इज नॉट द आंसर. एनिमल्स में हो तो हम तो ऑफ कोर्स रिलीज हो रहा है CO2. या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP. ओके, फिर लैक्टिक एसिड में ऑलरेडी 3 कार्बन लैक्टिक एसिड है, उसमें CO2 बनाने का जरूरत नहीं. तो ये इधर लिख के रखो, आंसर लिख के रखो. इधर ऐसे डायरेक्टली आंसर लिखा तो भी चलेगा. इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन CO2 इज नॉट रिलीज्ड. अभी थोड़ा पुरानी क्वेश्चन, एक दो ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इसका आंसर जियान बोलो. इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन, प्रोटॉन्स किधर एक्यूमुलेट होता है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स. मतलब ऐसे ट्रांसफर करते टाइम में प्रोटॉन्स किधर एक्यूमुलेट होता है? आउटर, इनर, इंटर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स. किधर से किधर H प्लस चले जाते, वही पूछ रहे. H प्लस किधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किधर होगा? इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में तो कोई रुकता नहीं ना. इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करके किधर ऊपर जा रहे हैं ना, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं H प्लस. भूल गया क्या डायग्राम? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं ना, 4 4 2, फिर वापस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ रहा है. सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रहेगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा. लिख के रखो. इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. In mitochondria, protons accumulate in the intermembrane space.
एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2009 का है, तब तक जो क्वेश्चन पूछा है वी हैव डिस्कस्ड टुडे. ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोक्सीमेटली टर्म्ड एज व्हाट? पैराबोलिक, एम्फीबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक. Aerobic respiration pathway is appropriately termed as what? Respiration is catabolic, I understand, but यहाँ पे आंसर वो नहीं, catabolic नहीं है आंसर, amphibolic pathway. Why it is called amphibolic pathway? अमीनो एसिड से फैटी एसिड से अलग अलग डायरेक्शन से बायोकेमिकल पाथवे दैट सर्व बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक इज नोन एज एम्फीबोलिक पाथवे. यहाँ पे देखो, फैटी एसिड एंड द सिंथेसिस ऑफ एनाबोलिक प्रीकर्सर्स ऑफ अमीनो एसिड, वेरियस इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. मैं एक डायग्राम दिखा के छोड़ देता हूं. यहाँ पे देखो, respiration is an amphibolic pathway. ऑप्शन में एम्फीबोलिक और कैटाबोलिक दोनों है, तो एम्फीबोलिक सेलेक्ट करना है. दिस इज द प्रूफ दैट रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबोलिक पाथवे. देखा, यहाँ पे देखो, ब्रेक डाउन भी हो सकता है एंड एसिटाइल कोएंजाइम में से यू कैन मेक अमीनो एसिड्स एंड द फैटी एसिड्स आल्सो. सो व्हिच मींस दैट बाय डायरेक्शनल यू कैन गो फ्रॉम पनवेल टू सीएसटी एंड रिटर्न भी आ सकते हैं, मतलब जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं. दैट इज एम्फीबोलिक पाथवे. So this can happen this way and उल्टा भी चले जा सकते हैं. उल्टा, and by God's grace we don't have to study reverse one, only forward one. Breaking down ही इस चैप्टर में पढ़ना है, but when you come to higher classes you have to study the reverse also. मतलब कैसे पायरुविक एसिड से ग्लूकोज है ना, फर्स्ट कंपाउंड ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6, ग्लूकोज 10th स्टेप से फर्स्ट स्टेप तक उल्टा पढ़ते हैं with all another 10 set of enzymes. Some enzymes are common, but irreversible reaction के लिए enzymes अलग रहेगा. तो उसको pyruvate to glucose production is called a gluconeogenesis. Okay, gluconeogenesis, glycogenesis, glycogenolysis, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस है. मैं बोला ना, एक पूरा कोर्स रहेगा इफ यू आर गोइंग फॉर हायर क्लासेस. अभी तो 3 टॉपिक्स में खत्म हो गया, अभी मैंने जो बोला वो सब कुछ आ जाएगा, वो बड़ा बड़ा पाथवेज रहता है. सो वी डिस्कस्ड दैट चैप्टर वेरी वेल. सारा क्वेश्चंस भी 2009 तक जो क्वेश्चन था वो भी डिस्कस किया है. तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद अ न्यू चैप्टर. होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर. ओके, चलो बाय.